दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज फिर से आप सभी का अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम मेरी 3 वीडियो देखी, यह वीडियो आपको अमीर बना सकती है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, आपने टाइटल देख ही लिया है, यह वीडियो आपको अमीर बना सकती है पार्ट 4। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपसे बात की थी कि बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को उभारते हैं और वो आगे ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं और अमीर भी बन जाते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और मैंने बताया कि उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ में से एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर हम काम करते हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों की हम मदद करें और उनके मदद करने से उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और उनकी मदद करने की वजह से ही आप भी आगे बढ़े, अमीर बने, तो इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। क्योंकि आपके बताए गए रास्ते के अनुसार बहुत सारे लोग अगर आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, तो आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलती है और आप भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसमें से डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो ये सबसे एक पावरफुल तरीका है। इसके लिए हमें सिर्फ सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सीखने के लिए तत्पर हैं तो इसके तरीके से हम जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो पावरफुल तरीका है वो ये है कि अगर आप इसमें अपने आप को बहुत जल्दी से आप सिखाते हैं, बहुत जल्दी फास्ट, अगर आप अपने सिखाने की पत्ती में अपने आप को डाल लेते हैं और आप सिखाने की पत्ती में डालने के बाद आपके लिए नेटवर्क बिल्ड करना आसान हो जाता है। जैसे कि आपको पता है, नेटवर्किंग बिजनेस नाम अगर लिया है तो नेटवर्क हमें यहाँ पे बिल्ड करना होता है और जितने ज़्यादा लोग आपके बिजनेस में आते हैं उतना बड़ा नेटवर्क होता है और उसी तरीके से आपका बिजनेस जल्दी जल्दी बढ़ता है। और आप अगर सीख पाएंगे तो उसी तरीके से अपनी टीम को ट्रेन करना भी आपके लिए आसान होगा। तो उसमें से कुछ बातें हैं जिनको जान के आप जो है अपनी टीम को और अपने लिए बहुत ही जो है आगे बढ़ने में मदद ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है बिजनेस ज्वाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बात की, सीखने की बात की आपसे, और बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं और ये उम्मीद करते हैं पहले ही दिन से जो है उनको बहुत ज़्यादा पैसा आने लग जाए। तो ऐसा आप सोचो, जब भी कोई आपने ज़िंदगी में काम किया है उसके करने के दौरान में तुरंत आपको बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू नहीं हुआ है। और आपको जब जो भी आपने कोई प्रोफेशन में सफल हुए हैं उस कंडीशन में ज़्यादा सफल हुए हैं जब आपको वो काम करने का जो अनुभव है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ चुका होता है, तब आप उसमें ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं, अपने आप को ट्रेंड करते हैं, तभी आप इस इंडस्ट्री में जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। और इसमें आगे जो मैंने बात लिखी है, अपने आप को इतना ट्रेंड करो कि वर्किंग के लिए अपलाइन पर डिपेंड ना रहना पड़े। और जैसे कि आपने सुना कि जैसे कि आपने अभी मैंने बात की कि अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, ये कब हो पाएगा? जब आप अपने आप को ट्रेंड कर लेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप 1 साल में भी अपने आप को ट्रेंड नहीं करते हैं तो आप अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। अपलाइन अपने तरीके से अपने टीम में कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे तो शायद आपको हर बार में ज़्यादा टाइम आपको ना दे पाएँ, जिसकी वजह से आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में परेशानी खड़ी होगी। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को इतना फुली ट्रेंड करें, अपलाइन से जो हेल्प चाहिए उसके लिए बात करें, वो आपको सिखाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको रेगुलर मदद भी करेंगे। लेकिन आपका बिजनेस आपकी वजह से ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पीडली बढ़ेगा। तो आपको खुद ट्रेंड होने की जरूरत है। अगर आप इस बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं या एंट्री करने वाले हैं, इन चीज़ों का जो है स्पेशली ध्यान रखें। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस में बहुत सारे जो पहले से भी ज्वाइन है, तो शायद इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस जल्दी से आगे नहीं बढ़ रहा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने आप को इस तरीके से तेज आप ट्रेंड करें ताकि आप अपने अपलायंस की जो गाइडलाइंस आपको चाहिए, जो सलाह चाहिए आपको वर्किंग करते दौरान, जो आपको कुछ एडवाइस चाहिए होंगी, उनसे आप बात कर सकें। और जब भी आपको ऐसा लगेगा अपलाइन आपकी हेल्प करेंगे, आपके प्रोस्पेक्ट से भी मिलेंगे या उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात भी करेंगे। लेकिन वही मैंने आपसे बात की कि ज़्यादा रिजल्ट आप तभी ले सकते हैं जब आप खुद अपने आप को ट्रेंड करेंगे और अपने आप को उस लायक बनाएंगे कि आप अपनी टीम को भी ट्रेंड करने लायक बना सकें। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो बात लिखी है, यही बात अपनी टीम को भी सिखाएं। जैसे कि मैंने अभी बोला ही है कि जितना आप जल्दी से सीखेंगे उतनी चीज़ें आपका अनुभव बढ़ेगा। तो आप कुछ गलतियाँ आपकी टीम करेंगी, कुछ आप भी करेंगे, तो वो अनुभव आपको अपनी टीम को गलतियाँ करने से रोकेगा। तो जिसकी वजह से आप अपने टीम को एक तरीके से और कम टाइम की उसमें आप अपनी टीम को आगे बढ़ा पाएंगे और बिजनेस जल्दी जल्दी बढ़ेगा और गलतियां नहीं होंगी, तो जिससे कि अपना साफ सुथरा बिजनेस चलेगा। अपलाइन से अपनी वर्किंग के बारे में भी जिक्र करें, जहां अपलाइन को लगेगा वो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी अभी
कि अपलाइन से अपने बिजनेस के बारे में जब भी आप वर्किंग करते हैं रेगुलर उनसे डिस्कस करें, किन से आपकी बात चल रही है, कैसे क्या वर्किंग चल रही है, कहाँ से क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। कोई अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो उनसे भी बात करें कि भाई अपने अपलाइन से वहाँ से इस तरीके से मेरी बात हुई थी, वहाँ से ऐसे रिजल्ट नहीं आया। तो वो अपने अनुभव के दौरान जो है आपको हेल्प करेंगे, एक अच्छी गाइडेंस आपको देंगे, जिसकी वजह से आप एक अच्छे डिसीजन के साथ उनके साथ वर्किंग कर पाएंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप डिपेंडेंट होकर काम नहीं करेंगे तो आप अपने टीम को सेल्फ डिपेंडेंट काम करने के लिए कैसे तैयार कर पाएंगे, कैसे उनको सिखा पाएंगे। तो देखिए अगर आप ही 1 साल तक अपने प्लान के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर आप अपनी टीम को कब सिखाएंगे? आपकी टीम सेल्फ डिपेंडेंट कब होना सीखेगी? अगर आपको 1 साल लग गया तो उनको भी 1 साल और लगेगा। तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को ट्रेंड करें और साथ में अपनी टीम को भी ट्रेंड करना शुरू कर दें। आपका बिजनेस बहुत ही धीमी गति से चलेगा। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाते हैं और बिजनेस में आने के बाद वो देखते हैं उनको रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है थोड़ा सा परेशानी महसूस होती है कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अब क्योंकि वो अपने आप को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सिखा नहीं रहे हैं, अपनी आप टीम को ट्रेंड करने लायक नहीं बना रहे हैं, तो फिर उनका बिजनेस भी धीमी गति से चलेगा और बहुत लंबा टाइम होने के बावजूद भी वो ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। तो टीम भी आपकी तरह सेल्फ काम करेगी तो बिजनेस बढ़ने की जो संभावनाएं हैं, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए अगर आपने अपने आप को ट्रेंड किया और अपनी टीम को भी अपने तरीके से ही आपने ट्रेंड किया, उनको डुप्लीकेट अपने जैसा बनाया, तो आप देखिए आप काम कर रहे हैं, अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, उनको सिखाया है, वो भी काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल बिजनेस बढ़ रहा है चारों तरफ से और आपके बिजनेस की स्पीड जो है बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और यह सिर्फ एक अपलाइन की वजह से जितना थोड़ा थोड़ा बिजनेस चल रहा था उसकी बजाय 10 गुना आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सीखने के दौरान 6 मंथ या 1 साल तक का भी आपको अगर टाइम लगे बड़े रिजल्ट्स लेने के लिए तो कोई चिंता ना करें। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि अगर आपको वर्किंग में अभी आप बिजनेस में आए हैं और आपको 6 महीने तक भी ऐसा कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिला है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप में निपुणता नहीं आती है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो है अच्छे से गाइडलाइन दे के एक अच्छे से प्रोस्पेक्ट को प्लान ना दिखा पाएँ, उनको गाइड ना कर पाएँ, उनको बिजनेस में कैसे एंट्री करें, कैसे सिखाएं, वो सब ना कर पाएँ, तो फिर बिजनेस भी धीमी गति से ही चलेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान आप 6 महीने से लेके 1 साल तक अपने आप को सिखाने पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको रिजल्ट कम भी मिल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सोच के कि जब भी आप कोई चीज़ में एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली आप अगर उसमें परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपके रिजल्ट उसके बाद ज़्यादा अच्छे से आने शुरू होंगे। और एक अनुभवी बिना कोई अनुभव के व्यक्ति कोई एक बड़ा पेड़ काटने की अगर मैं एग्जांपल दूं, मान के चलो कि कोई एक जो अनुभवी व्यक्ति नहीं है और उसको हम बोलें कि एक बड़ा पेड़ काटना है उसको, और उसको अगर हम बोलते हैं कि भाई लो आपको इतने घंटे मिले हैं और पूरे दिन में आपको जो है ये पेड़ काटना है, तो देखिए अब उसको अनुभव नहीं है और उसको कुल्हाड़ी या आरी दे दिया जाएगा तो उसको अनुभव भी नहीं है कैसे उसको काटना है, किस तरीके से जल्दी कटेगा वो सब उसको नहीं पता है। तो जिसकी वजह से वो शायद पूरा दिन लगा दे उसको काटने में, शायद कट पाए तरीके से या ना कट पाए। लेकिन यही चीज़ अगर एक अनुभवी व्यक्ति को दें कि ये पेड़ है आपको काटना है और उसको अगर अनुभव है उस चीज़ का, तो देखिए वो सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान देगा। सबसे पहले वह अपने जो है कुल्हाड़ी, अपने आरी, इनकी जो धार इनको तेज बनाने में जो है ज़्यादा ध्यान देगा और उसके बाद ये सब चीज़ ओके होने के बाद पेड़ काटने पे ध्यान देगा। तो आप देखिए बहुत ही कम समय में वह जो अनुभवी व्यक्ति है अपनी नॉलेज के आधार पे उस पेड़ को जल्दी से जल्दी काट पाएगा। तो यही फर्क होता है कि जब हम बिजनेस में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति रिजल्ट नहीं ले पाते हैं और जो वो सवाल जवाब उनके प्रोस्पेक्ट से उनको मिलते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छे तरीके से सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन की कमी होती है, सीखा अच्छे से नहीं होता है। इसी वजह से जो है एक जो अनुभवी व्यक्ति नहीं है तो उसको बिजनेस को बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे अपने आप को जल्दी जल्दी सिखाएगा उसके तरीके से रिजल्ट भी जो है जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। और
लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी से पेड़ काट देगा। तो ऐसे बिजनेस में जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका सीखने की प्रक्रिया जितनी फास्ट होगी, उसी तरीके से आपका बिजनेस भी बहुत जल्दी से फास्ट होके आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार जब आप बिजनेस को सीखने में ज़्यादा समय देंगे तो आपके परिपूर्ण होने के बाद आपका बिजनेस ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। ये मैंने अभी रिसेंटली बात की आपसे कि आपका बिजनेस जैसे जैसे आपकी परिपूर्णता हर चीज़ में बढ़ती चली जाएगी, आपको टीम को हैंडल करना आ जाएगा, आपको नए लोगों को कैसे प्लान दिखाना, वो सब चीज़ें आ जाएंगी, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी से फास्ट बढ़ेगा। और इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी डिटेल्स में तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा, लेकिन जो मेन काम है उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है आपको 100% यूज़र बनना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे व्यक्ति जो है बिजनेस में एंट्री करते हैं, उसके बावजूद भी मार्केट के ब्रांड ब्रांड नाम से चिल्लाते रहते हैं कि मार्केट के ब्रांड को लोग जो है बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। यहाँ पे बिजनेस में लोगों को जो प्रोडक्ट खरीदने में थोड़ा ब्रांड को लेके परेशानी हो रही है। अब मैं अगर बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में लास्ट वीडियोज़ में बात भी कर चुका हूँ, और मैं अगर दोबारा फिर बात करूँ आपसे, देखिए बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जैसे कि ओटी है, जैगवार है, BMW है, मर्सिडीज गाड़ियां हैं। वो सब गाड़ियां टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई जाती, फिर भी वो अच्छे ब्रांड है। बहुत सारे लोग, अगर उनको बोला जाए पैसे की कोई कमी नहीं है, आप चूज करो कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, तो देखिए आप 10, 15, 20 लाख रुपए की गाड़ी को कोई नहीं छूना पसंद करेगा, कोई लेना पसंद नहीं करेगा। वो ऐसी महंगी गाड़ियों को लेना पसंद करेगा जिनकी टीवी में आज एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई जाती है। इसी तरीके से आप जब बिजनेस में एंट्री करते हैं तो आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा, और आपको पिछली कुछ आदतें हैं जो मार्केट से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, उनको क्विट करना पड़ेगा। उन आदतों को छोड़ के आपको कुछ नई आदतें बनानी पड़ेगी। आपके बिजनेस में जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा और उन्हीं को सीखना पड़ेगा। आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एजुकेशन कैसे लें? बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनके माध्यम से आप लें। अब 100% यूज़र का मतलब ये है कि लोग आपको लॉयल समझेंगे, आपकी टीम आपको लॉयल समझेंगी। कभी आपके घर में भी आएंगे तो देखेंगे कि हमारे अपलाइन लीडर जो हैं रेगुलर हमारी कंपनी का जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी। और इस तरीके से आप जो है इस 100% यूज़र के फार्मूले को अपना सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में आता है या लॉन्च होता है तो आप उसको यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और अच्छा सा डुप्लीकेशन अपनी और अपनी टीम के लिए बने। और इसके लिए आपको और कुछ चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत बार आपको कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है। आप मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आंख मीच के यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट अपने हेल्थ से रिलेटेड या कुछ और जो भी होते हैं उनको आपको जानकारी लेनी होगी कि कैसे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिशियल है। और बहुत सारे कस्टमर जो कि या बिजनेस में आप जिनको लाना चाहते हैं वो मार्केट के प्रोडक्टों पे डिपेंड रहते हैं, तो आपको वो उनका माइंड में जो एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम को फिनिश करना पड़ेगा। और उसको आप तभी कर सकते हैं या तो उनको आप यूज करा के देखें और साथ में उनकी क्वालिटी को भी बताएं कि इसके अंदर ये कंटेंट है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्टों से इस तरीके से बेहतरीन है और चीप भी पड़ता है और आपको बिजनेस बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। तो ये प्रोडक्ट की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी और टीम को देनी पड़ेगी। और कुछ काम और आपको करने पड़ेंगे कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप इस बिजनेस में एंट्री क्यों कर रहे हैं। ये आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पैसे के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीदने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग जो है देश विदेशों में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको टाइम मनी फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम जो नॉर्मली हम जो काम करते हैं बाहर में उनमें हमारे को नहीं मिल पाती है। तो ये बिजनेस हमें रेजिडुअल इनकम, एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। तो इसी तरीके का आपको एक ठोस कारण इस बिजनेस में आने का ढूंढना पड़ेगा और वो आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आपको जो एक आपको जिज्ञासा चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बार बार देखना पड़ेगा ताकि आपको याद आए कि हाँ मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ। और कुछ काम और करने पड़ेंगे आपको, जैसे कि इसमें लिस्ट बनाना। और लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो ये इसके लिए मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन लिस्ट बनाना सीखें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसकी वजह से आप लिस्ट बनाना सीख सकते हैं। अगला काम आपको करना पड़ेगा, जब भी आप वर्किंग के लिए जाएं तो वर्किंग के साथ आपको ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। ड्रेस कोड में आप अगर रहते हैं तो आप एक अच्छे प्रोफेशन कहलाते हैं। और एक प्रोफेशन में अच्छे में आने के बाद हर एक व्यक्ति चाहता है कि
मैं इसी टाइप के बंदे के साथ काम करना चाहूँगा, तो आपका ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्पीडली आएंगे। आपको कॉन्टैक्ट इन्वाइट करना सीखना पड़ेगा, इनके बारे में डिटेल से बाद में बात करूँगा। और STP आपको प्लान कैसे सीखना है कि कैसे दिखाना है वो सब सीखना पड़ेगा, टीम को कैसे सिखाना है वो सब सीखना पड़ेगा, फॉलोअप करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, और न्यू ज्वाइनिंग में अच्छे से स्टार्टअप कैसे कराएं। अपनी टीम में कोई बंदा न्यू ज्वाइन हुआ है तो उसको भी आपको सिखाना पड़ेगा कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ में उनको ये बताना पड़ेगा और खुद भी करना पड़ेगा। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस और बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और या यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं, तो उनके रूटीन में उस माहौल में रहना पड़ेगा, मीटिंग और सेमिनार के माहौल में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वेट कीजिए। धन्यवाद।